आप मुसलसल सवाल करते हैं, आप आपस में डिस्कशन भी जब करते हो प्रोफाइल क्वालिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, एज़ इफ़ दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में आपसे आईसीएसबी में पूछा जाता है। आईसीएसबी में आपसे नहीं पूछा जाता इस प्रोफाइल क्वालिटीज़ के बारे में, जो जितने भी है 14 है, जो भी वट एवर इट इज़, इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाता। हाँ, इसको समझना थोड़ा सा जहन में रखे, समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम जब आईसीएसबी में जाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सिलेक्शन के लिए, और ये उम्मीद रखते हैं, ये दुआ करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएं, तो हम एक्चुअल में अपनी तरफ से जो हम वी आर एक्चुअली गिविंग द बेस्ट, यू नो। तो वो दूसरी तरफ से जो उधर साइकोलॉजिस्ट हैं, जो उधर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं, या जो उधर डिप्टी प्रेसिडेंट्स हैं, वो एक्चुअल में आपके अंदर क्या देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो आई विल मेक इट ब्रीफ, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं आईसीएसबी के अंदर, उसको हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, इस ऊपर वाला हिस्सा, इसके अंदर दिमाग है, इसके अंदर आंखें हैं, इसके अंदर यू नो वी परसीव थिंग्स, वी एक्चुअली टेक इन डाटा। हम दुनिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इर्द गिर्द से, लोगों से, किताबों से, वटेवर, उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं और फिर उस प्रोसेस इंफॉर्मेशन को हम शेप देते हैं अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने डीलिंग से, अपने बिहेवियर से। और वो जो हम शेप देते हैं, उस शेप का मयार क्या होगा, ये हमारे बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करता है कि हम कितना सोशली पावरफुल है, हमारे अंदर नॉलेज कितना ज़्यादा है। तो हर किसी का एक काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, और अंदाज़ की खूबसूरती का डिपेंड इस बात पर होता है कि वो जो बंदा है वो कितना क्यूरियस है, हाउ गुड ही इज़ टू नो थिंग्स, हाउ उसकी अवेयरनेस कितनी है, यू नो। एक चीज़ ना जनरल नॉलेज नहीं होता, इट्स जनरल अवेयरनेस जो एसएसबी में देखी जाती है। हाउ क्यूरियस यू आर टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, अबाउट योर ओन सेल्फ, यू नो, बिकॉज ये चीज़ें आपकी इस इंटेलेक्ट को एम्पावर्ड करती है। तो ये हो गई यहाँ से। अब यहाँ से हम नीचे आते हैं, यहाँ पे दिल है, तो दिल और इस दिमाग को साथ मिला के, तो ये आपकी यहाँ इमोशंस हैं। इमोशंस के अंदर आपका इमोशनल जो बैलेंस होता है, यानी आप जल्दबाज हो, स्लो हो, डिप्रेस्ड हो, आपके अंदर कितनी इन्फीरियरिटीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और आप कितना एक्चुअल में डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, अच्छे हो, क्या मतलब स्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, ओवर स्मार्ट हो, सुपरफिशियल हो, यू नो, ये सारी चीज़ें मिल के आपकी इमोशनल बैलेंस को पोर्ट्रे करती है कि आप का इमोशनल जो बैलेंस है वो कितना अच्छा है, और आप अपनी इमोशंस को अपने दिमाग के साथ इस्तेमाल कितना कोऑर्डिनेटली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, इस हम पेट की तरफ आते हैं। पेट में हम खाना, यू नो, ईट इट। सो एक्चुअल में इस दुनिया में जितने लोग हैं वो अपने पेट के लिए और इज़्ज़त से रोज़ी रोटी हासिल करने के लिए एक्चुअल मेहनत करते हैं, यू नो। और ये जो जितनी भी कोशिश करते हैं, डीलिंग करते हैं लोगों से, बिजनेस करते हैं, सोशली, यू नो। सो उसके अंदर सोशल आता है कि आप कितना सोशली लोगों से मिक्सअप करते हो और अपना काम निकलवाते हो। और दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि वो जो आप काम करते हो उसके अंदर आप कितना सिंसियर हो, आपका राइट और रॉन्ग का डिफ्रेंशिएशन कितना अच्छा है। तो यहाँ पे सोशल हो गया। अब इससे नीचे जो पोर्शन है उसको हम कह सकते हैं, इसको दो चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर आता है कि आप कितना, यानी आप अपनी बात पे कितना सेल्फ अश्योर्ड हो कि आप कोई काम कहें और उसको आप करने के लिए आगे बढ़ें। यस, यू वांट टू डू इट एंड यू आर कॉन्फिडेंट टू डू इट एंड लेट द यू कैन हैव द एबिलिटी टू लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ पर्सन और एनीथिंग, राइट। तो आपके अंदर वो एबिलिटी और आप कंसिस्टेंसी है आपको वो काम करने की, और आप समझ के अपना इंटेलेक्ट जो ऊपर वाला है, इमोशंस को इस्तेमाल करके आप वो लीडरशिप इन आप सेंस और राइट और सोशली आप अपनी पावर यूज़ करके आप उनको लीड करते हो, उस ग्रुप को, आप लोगों को, या जो भी है। और फिर एक्चुअल में आप इनको इन्फ्लुएंस करने का फ़न भी जानते हैं, यानी उनको वो आपकी बात मानते हैं, आपकी बात पे बिलीव करते हैं। अब जो पांचवी जो चीज़ है जो उधर सेलेक्टर आईसीएसबी में देखते हैं वो है आपका डिटर्मिनेशन, जो इसको हम कहते हैं टांगों को ले लो। तो डिटर्मिनेशन के अंदर आता है आपका हाउ डिटर्मिन्ड यू आर, how मतलब when you actually you want to do something, how focused and how you put your heart and soul into that particular job assignment that has been given to you, or if you want to get your goal, आप कितने consistent हो, कितना आप अपने ऊपर भरोसा करके आगे मूव करते हो, अपने इमोशंस, अपने सोशल, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आप कितना आपके अंदर डिटर्मिनेशन है। और उस डिटर्मिनेशन कब कामयाब होगा, जब आपके अंदर करेज होगा, जब आप फिजिकली फिट होगे, फिजिकल इंड्योरेंस आपके अंदर होगी।
एक बेवकूफ़ और एक अक्लमंद इंसान में फ़र्क ये होता है कि बेवकूफ़ इंसान की इमोशंस उसकी अकल को ओवरटेक करती है, और एक अक्लमंद इंसान का जो अकल होता है वो इमोशंस के ऊपर हावी होता है, हमेशा उसको कंट्रोल में रखता है, उसको अंदर यानी उसके एक्चुअल में एम्पावर नहीं करता उस बंदे को। तो